देखें ये पुल, वो आधा पुल वहाँ पे जो है वो बंद है। ये अगर आप देख सकते हो वो सामने, अगर ये सैलाब में बह गया तो समझे 2 ज़िलों का राब्ता ही आपस में ख़त्म हो जाना है। ये है जी सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये दरिया रावी है। वो सामने जो है वो एक आरजी घर सा बनाया हुआ था वहाँ पे। इससे बड़ा कद्दू शायद आपको ना मिले। यहाँ पे ज़मीन काफ़ी ऊंची है, इसलिए यहाँ पे पानी के आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम है। और इधर देखें ये हमने तिल लगाए हुए हैं यहाँ पे। बारिश की वजह से इनको भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन बचत हो गई है। खड़े रहें तो फिर ये बच जाते हैं। मैं आपको तिल की फसल दिखाता हूँ। पीछे मेरे जो वो सारा दरिया रावी है और ये पानी से इस वक्त मुकम्मल भरा हुआ है ये तिल। और इसको फूल लगे हुए हैं, फलियाँ भी वैसे लगी हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अगर धूप लग गई 2-3 दिन तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्दी तैयार हो जाएंगे। यहाँ तक पानी आ चुका है। ये वाली जगह जो है ये ऊंची है जगह, जिस जगह पे मैं इस वक्त वाक़ कर रहा हूँ, और नीचे यहाँ तक जो है वो पानी आ चुका है। वो सामने जो है वो एक आरजी घर सा बनाया हुआ था वहाँ पे, और वो भी सारा पानी के अंदर। आप ये अंदाज़ा करें वो 6 फुट से ऊंचा घर था, तो अभी वो सिर्फ आपको कोई 1 से 1.5 फुट तक वो नज़र आ रहा है, बाकी सारा पानी के अंदर चला गया है। वो सामने आप देखें ये वाली सारी जो फसल है ये कपास की फसल थी, ये सारी पानी के अंदर आ गई है और ये अब तकरीबन एंड होने को है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये सारी इधर कपास की फसल थी। वो सामने बैंगन लगे हुए हैं। यहाँ पे सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, खालिस सब्ज़ी होती है, साफ़ पानी वाली होती है, प्योर नेचुरल सब्ज़ी होती है और बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है यहाँ की। तो ये भी वो सामने वाले बैंगन भी गए और ये वाली कपास भी गई। वो सामने ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, वो देखिए ये दरिया के ऊपर बना हुआ पुल है। इसके भी ना 4 नीचे जो दरिया हैं वो चल रहे हैं, बाकी चारों बंद किए हुए हैं लोगों ने। उसकी वजह से पानी चूँकि आगे प्रॉपर फ्लो नहीं करता, उसकी वजह से पानी जो है फिर वो जब ज़्यादा आता है तो फिर साइडों में निकल जाता है। ये जो खेत आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं लेडी फिंगर के, यानी भिंडी के, और यहाँ पे लगी भी होगी। ये देखिए, अगर आपने पहले भिंडी नहीं देखी तो ये देखें, ये फ्रेश भिंडी यहाँ पे लगी हुई है। इसको साफ़ पानी लगता है दरिया का। और भिंडी का आप साइज़ देखें यहाँ पे, ये चेक करें इधर, माशाल्लाह चेक करें, ये जेन्युइन भिंडी है। ये देखें, फ्रेश और हेल्दी और सेहतमंद। मेरा ख्याल है बहुत सारे आप दोस्तों ने इस तरह की भिंडी कभी नहीं खाई होगी। ये बिल्कुल फ्रेश है और साइज़ इसका चेक करें आप, माशाल्लाह देखें कितनी बड़े साइज़ की है और सॉफ्ट है, यानी हार्ड नहीं है कि पकी हुई भिंडी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट ग्रीन फ्रेश भिंडी है। तो ये जहाँ पे आप देखें तो ये सारी भिंडी लगी हुई है इस तरफ। ये जहाँ पे जो है वो चिब्बड़ लगे हुए हैं, ये देखिए। अब मुझे उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे तो जो हम बोलते हैं लफ्ज़ वही याद है, चिब्बड़ इसको हम कहते हैं। और ये जब पक जाता है तो ये काफ़ी मज़ेदार होता है खाने में। ये देखिए, और जो पंसार वगैरह की शॉप्स होती हैं वहाँ पे इससे वो मेडिसिन वगैरह भी बनाते हैं। आई थिंक इसका अचार भी बनाते हैं और बहुत सारी अद्वियात जो हैं उनमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। देसी अद्वियात जो होती हैं उनमें इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और ये कपास की फसल और ये जो चारे की फसल है, चरी वगैरह, इसके अंदर काफ़ी मिकदार में ये होता है। अगर आपने पहले नहीं देखे तो आज चिब्बड़ भी देख लें, थोड़ा सा पका हुआ लग रहा है ये वाला। यहाँ पे कद्दू भी लगे हुए हैं। ये देखें, ये फ्रेश सब्ज़ी यहाँ पे लगी हुई है। ये देखें, ये एक हैवी साइज़ का कद्दू, होए होए होए, चेक करें, इससे बड़ा कद्दू शायद आपको ना मिले। वाह, ये देखिए, ये मेरा ख्याल है 4-5 किलो का एक ही कद्दू है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पुल की तरफ जा रहे हैं। वो सामने जो पुल है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर आप इस पुल पे लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो इधर आपको चीचावतनी, उसके साथ जीटी रोड मिलेगा जो मुल्तान लाहौर के लिए है। अगर आप इधर को जाएंगे राइट साइड पे पुल के, तो ये पुल जो है ये आपको क्रॉस करके ले जाएगा आगे सीधा टोबा, फैसलाबाद और गोजरा मोटरवे पे ऊपर। और यहाँ पे आप देखिए, ये काफ़ी सारे लोग जो है इस वक्त, ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं वो आते हैं यहाँ पे जब पानी दरिया में ज़्यादा आता है। ये सैर व तफरी के लिए आते हैं, तो इनकी सैर व तफरी होती है। लेकिन हमारा जो है वो दरिया की पानी आने की वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये भाई जो हैं ये 2 यहाँ पे ये फ़िशिंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये मछलियाँ पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि दरिया में जब पानी आता है तो साथ बड़ी बड़ी मछलियाँ भी लेके आता है। हाँ, ये हम फ़िशिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। आके ना इनको भी देखते हैं, अभी इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कोई मछली पकड़ी भी है कि नहीं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी उस्ताद जी, कोई लगी कि नहीं? कोई नहीं, वाले तो आ गए बैठे। अच्छा, वैसे आई होगी इधर मच्छी? अच्छा, आ तो जाती होंगी इदा पानी के नाल रुड़ के। की काम करते हैं तुसी? अच्छा अच्छा, कितने शहर ही? नहीं जी, कोयटे। कोयटे, बड़ी दूर काम करते हैं भी। कोयटे किवें हालात, उत्थों कदों आए तुसी? उत्थे भी इदा ही है, बारिश बुरिश सैलाब? उत्थे तो ऐतकी वैसे भी बलोचिस्तान बहुत सैलाब आया है। वो भाई अभी जो है वो अभी आके बैठे हैं कहते हैं, और अभी कोई उनको मछली नहीं लगी, कुंडियाँ लगा के बैठे हुए हैं। हुक्स लगाई हुई उन्होंने, हुक्स। वैसे ये ना हुक से भी पकड़ी जाती क्योंकि पानी इस वक्त खड़ी हालत में है। जाल भी वैसे डाला जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी इतनी मछली नहीं आई होगी क्योंकि पानी आए को अभी मेरा ख्याल है कोई 5-6 दिन हफ्ता होगा। ये पुल के इर्द गिर्द उन्होंने बंद बना हुआ है यहाँ पे, और जिसके ऊपर लोग खड़े हैं। अभी इसको चढ़ेंगे हम। ये मेरे तो दूसरी जूता पहना हुआ है और यहाँ पे स्लिप होने के चांसेस भी हैं। ये जो पत्थर हैं यहाँ पे स्लिप हो सकते हैं। चढ़ गए ये लें जी। हाँ भाई, की हाल है तेरा? ठीक है। फुला किने दा दी जा रहे हैं? महंगाई इन्नी हो गई तो हजे भी 10 दे विच ही जान दे। ये है जी सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ये दरिया रावी है। ये देखें इस वक्त पानी की स्पीड चेक करें, इधर से आ रहा है, ये देखें इस वक्त फुल भरा हुआ है, किनारों से पानी बाहर निकल चुका है और स्पीड पानी की काफ़ी तेज़ है। सामने पुल देखें जी, ये पुल जो है ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो अजला हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है। अगर ये सैलाब में बह गया तो समझे 2 ज़िलों का राब्ता ही आपस में ख़त्म हो जाना है। और राइट साइड पे अगर इधर जाए आप, इस साइड पे, तो ये यहाँ पे आता है डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह, और अगर आप इधर लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल आएगा। तो मेन जो कनेक्शन है 2 डिस्ट्रिक्ट का या 2 अजला का, वो यही वाला पुल है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। साहिवाल के फिर करीब होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ पे। तो 1988 में, हाँ जी 1988 में यहाँ पे सैलाब आया था एक दफ़ा, और वो पानी जो था उस वक्त पुल के बिल्कुल समझ लें ऊपर ही आ गया था, और आसपास की जितनी भी कोई 20-25 किलोमीटर का एरिया था वो सारे का सारा सैलाब की नज़र हो गया था। ये देखें जी पुल, वो आधा पुल वहाँ पे जो है वो बंद है। ये अगर आप देख सकते हैं वो सामने वहाँ पे ज़मीन ऊंची करके लोगों ने फसलें वगैरह लगाई हुई हैं। तो ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 इसके बंद जो हैं वो चल रहे हैं इस वक्त। बाकी 4 ही उधर हैं वो बंद किए हुए हैं, तो उसकी वजह से पानी पीछे जाता है। पानी की स्पीड चेक करें, इस वक्त दरिया जो है वो मुकम्मल फुल जो है वो भरा हुआ है। इस वक्त शदीद तरीन बस है, और ये देखिए मुझे पसीना आ गया। ये चेक करें कितना बुरा हाल हुआ। यहाँ पे आ गए हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं खान साहब। खान साहब यहाँ पे भुट्टा बेचते हैं, बड़ा ही मज़ेदार होता है और बहुत ही नरम होता है। तो आज हमें तो आपने फ्रेश बना के देने। इस वक्त जी मैं अपना जो एक छोटा सा डेरा बना हुआ है यहाँ पे आ चुका हूँ, और रावी की जो भी सूरत हाल थी और जो सैलाब से जो भी चीज़ें मुतासर हुई हैं वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम पे, आप पे, सब पे ख़ास अपना करम फरमाए, हमें इस तरह की मुसीबतों से निजात दिलाए, और अल्लाह पाक जो है हमें इस तरह की मुसीबतों से हमेशा के लिए महफूज रखे। अल्लाह पाक अगर बारिश भी होती है तो अल्लाह पाक रहमत की बारिश करे, और जिन जिन भाइयों और बहनों का और जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उनका वो नुकसान जो है वो किसी और तरह से इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। इसी दुआ के साथ अपने भाई को दिया इजाज़त। फिर आपके लिए एक और अच्छी सी कोई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।